ये कौन सी किताब? जी, ये नॉवल है। नॉवल? नाइस नाइस है जी, अच्छा लगता है, कुछ लर्निंग भी हो जाती है। लर्निंग? इससे क्या सीखते हो? बहुत कुछ है सीखने को, वोकैबुलरी, राइटिंग, देश दुनिया में क्या क्या हुआ, और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस किताब में कैद है। आर्टिस्ट के लिए क्यों, एक साधारण इंसान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिस्ट हो? जी। कौन से आर्टिस्ट? पेंटर? एक्टर। एक्टर? ओह वाओ। और आप? एक बिजनेसमैन। अरे वाह, वेरी गुड। मैं भी देखता हूँ, मतलब मूवीज़ वगैरह तो ज़्यादा नहीं देख पाता, पर OTT पे वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी देखता हूँ जब फ्री होता हूँ। अच्छा, और बाय प्रोफेशन क्या करते हो? बताया तो, एक्टिंग करता हूँ। नहीं, तुम शायद समझे नहीं। मेरा मतलब है कि लिविंग के लिए क्या करते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके मुताबिक एक्टिंग सोर्स ऑफ लिविंग नहीं हो सकती क्या? स्ट्रेंज। क्यों? स्ट्रेंज क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि वैसे एक्टर हो। वैसा मतलब कैसा? सुपरस्टार? आप कहना चाहते हैं कि मैं सुपरस्टार नहीं लगा, और आपके मुताबिक एक कलाकार को या एक एक्टर को सुपरस्टार होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है, बताइए ना। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि कैसा है। देखो, मैं समझता हूँ कि एक्टर होने का फ़ायदा तभी है जब आपके पास पैसा आए। अरे वाह, आप तो अंतर्यामी निकले सर। आपको कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तो आपने कवर देख के बुक को जज कर लिया। ये स्वाभाविक है सर, पर क्या ये ज़रूरी है कि एक एक्टर वही हो जो मोटे पैसे कमाता हो? तुम्हारे सवाल में इसका जवाब है, बस उसमें से क्या हटा लो। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वो आर्ट ही क्या जो तुमको और तुम्हारे परिवार को रोटी ना खिला सके। अच्छा, पॉइंट तो है सर आपकी बात में, बात तो माननी पड़ेगी। पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे और मेरे परिवार को रोटी खाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी? जितना उतना कम। क्या रोटियां सच में इतनी महंगी हो गई हैं? ओ कम ऑन। नाम क्या है तुम्हारा? राज। तो राज, लाइफस्टाइल नाम तो सुना होगा। एक अच्छी लाइफस्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जितना कमाओ उतना कम है। अच्छा, ये बताइए कि आपके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या है? जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। खाने को रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और रहने के लिए घर भी है, और मैं खुश हूँ। ये तो तुम अपने आप से पूछो। रोटी, कपड़ा और मकान, बस यही चाहिए? और क्या चाहिए? यहाँ से उठने के बाद जब तुम बस की लाइन में लगोगे और मेट्रो में धक्के खाओगे, और मैं अपनी कार में आराम से पीछे बैठा बैठा अपना मनचाहा काम करूँगा, उस वक्त तुम अपने आप से पूछना कि तुम्हें और क्या चाहिए। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, और मैं बहुत खुश भी हूँ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मुझे ज़मीन पे चलने में कोई शर्म नहीं आती है। देखो, ये सब बहाने हैं, जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू रन अवे, उन जिम्मेदारियों से भागने के लिए जिन्हें तुम पूरा कर लेते हैं अगर अपनी एक्टिंग के साथ साथ कोई काम धंधा भी कर लेते। काम धंधा? ये बात भी सही है सर, काम धंधा तो मैं सच में नहीं करता। मैंने कला को कभी काम धंधा समझा ही नहीं। मैं तो बस जीवन जीता हूँ जैसे जीना चाहता हूँ। व्हाट द फक, कीड़ों की तरह जीना भी कोई जीना है? अगर मैं गलत नहीं तो आपका मतलब कीड़ों से गरीब है, राइट? तो क्या गरीब इंसान नहीं होते? देखो, बातों को घुमाओ मत और मुद्दे की बात पे आओ। क्या कर रहे हो तुम अपने अलावा किसी और के लिए कुछ? सवाल तो यही है सर कि मैं किसी और के लिए क्या करूं और क्यों करूं? क्या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता? देखो, यहीं तो तुम भगोड़े साबित हो जाते हो। जस्ट रियलाइज अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुमने अपने अलावा अपने परिवार के लिए क्या किया, इस देश के लिए तुमने क्या किया? अगर गौर से देखो तो इस समाज में तुम्हारा कोई रोल ही नहीं। हीरो कहते हो तुम लोग खुद को, पर हो जीरो। वाह, आज कई सालों बाद किसी ने फिर से आईना दिखाया है। ओह कम ऑन, जस्ट डू समथिंग फॉर योर सेक। क्या तुमसे उम्मीद भी तो बेकार है?
देखो मैं पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ कि तुम कुछ नहीं करने वाले। हाँ, किस्मत अच्छी रही तो एक मोटरसाइकिल ले लेना। बाप रे, मुझे लगता है आपको आर्टिस्टों से कोई पर्सनल इशू है ना? इसलिए उनके किए हुए योगदानों को आप अनदेखा करते हैं, या आपको मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया है। और ना मुझे मालूम करना, थोड़ा रिलैक्स करने आया था क्योंकि ब्रेक टाइम था, बस उससे ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसे इंटरेस्ट OTT पे जाके फिल्में देखना, वेब सीरीज़ देखना, किसे इंटरेस्ट अपने महंगे फ़ोन में OTT के लिए बड़ी बड़ी ऐप्स इंस्टॉल करना। इसमें कला का योगदान थोड़ी ना है। वो मेरी पर्सनल चॉइस है। ये पर्सनल चॉइस नहीं है सर, ये आपका प्रेफरेंस है। आप अगर चाहते तो इसे इंस्टॉल ना भी करते, पर आपने इन्हें इंस्टॉल किया और आप OTT पे सक्रिय हैं। कहना क्या चाहते हो? आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और बिज़ी भी होंगे, पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं? स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर। स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है आपका ये स्मार्टफोन? फ़ोटोज़ खींचने में, वीडियोस बनाने में, वेब सीरीज़ देखने में, रील्स बनाने में। और यूज़ कौन करता है? वही लोग जो इन सो कॉल्ड आर्टिस्टों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, जिन्हें आप समाज का हिस्सा मानने से भी कतराते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जो आप जानते तो हैं पर शायद आप उससे भाग रहे हैं। अपने फ़ोन को बेचने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? किनको बुलाते हैं आप? कलाकारों को ही तो बुलाते हैं, SRK, RK वगैरह वगैरह। वो लोग सुपरस्टार्स हैं। बने कैसे? क्या वो पैदाइशी सुपरस्टार है? तो तुम खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो? नहीं सर, मैं आपको बस कला और कलाकार का महत्व बता रहा हूँ। वो रबिश, कुछ मतलब नहीं इन बातों का। मैं समझ गया था कि आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आने वाला। पर इतना कहना चाहूँगा कि मैं बिज़नेस की और बिजनेसमैन की बहुत इज्जत करता हूँ, पर जानकर दुख होता है कि कुछ आपके जैसे बड़े बिजनेसमैन कलाकारों की बिल्कुल कदर नहीं करते। सर, आपकी कार आ गई है, वो मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, आता हूँ। एनीवे, आपसे मिलके खुशी हुई। ये कौन? मैनेजर है मेरा। पर तुम तो एक्टर हूँ।